السلام علیکم بچوں، آج کے آن لائن کلاس میں ہم آپ کو 12th کلاس اردو غزل پنڈت برج نارائن چکبست کی غزل کی تشریح بتائیں گے اور پنڈت برج نارائن چکبست سے آپ کو تعارف بھی کرائیں گے۔ دیکھیے بچوں، پنڈت برج نارائن چکبست کا اصلی نام کیا تھا؟ اصلی نام ان کا دیکھیے پنڈت برج نارائن پنڈت برج نارائن تھا، تخلص ان کا چکبست تھا۔ تخلص چکبست تھا۔ پیدائش دیکھیے 1822 عیسوی۔ 1882 عیسوی فیض آباد میں ہوئی تھی۔ فیض آباد میں ہوئی تھی۔ وفات ان کی 1926 عیسوی لکھنؤ میں۔ لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ دیکھیے بچوں، پنڈت برج نارائن کے بارے میں آپ لوگوں کو ہم نے بتایا کہ ان کا اصلی نام کیا تھا، ان کا تخلص کیا تھا اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی، وفات کہاں ہوئی۔ چکبست کا پورا نام برج نارائن پنڈت برج نارائن چکبست تھا اور تخلص ان کا چکبست تھا۔ یہ کشمیری برہمن خاندان کے چشم و چراغ تھے، جن کی علم کی کرنیں آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل و دماغ میں وطن کی محبت کا اجالا کرتی ہیں۔ چکبست 1882 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے، لکھنؤ میں پرورش پائی۔ چکبست کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا اور شروع سے ہی شاعری سے شوق فرمانے لگے تھے۔ چکبست شعر و سخن کے میدان میں میر غالب، انیس اور آتش کے بہت قائل تھے۔ چکبست نے لکھنؤ کی مشہور درسگاہ کلنگ کالج سے BA پاس کر کے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ چونکہ اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل تھے، جلد ہی وکیل کی حیثیت سے ملک بھر میں مشہور ہو گئے۔ مگر کیا خبر تھی کہ موت کے زیر دست ہاتھ چکبست کو ہم سے چھین کر لے جائے گی۔ رائے بریلی کے ایک مقدمہ کی پیروی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اسٹیشن کے قریب فالج کا زبردست دورہ پڑا اور چند گھنٹے بعد 1926 کو لکھنؤ میں وفات ہو گئی۔
चकबस्त मुल्क व अदब के पुरदर्द बाग थे। उनके दिल में मुल्क की अज़मत का बड़ा एहतराम था। वह हिंदुस्तान की मौजूदा हालात को सुधार कर उसको वही इज़्ज़त व उरूज देना चाहते थे जिसकी वजह से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। चकबस्त उर्दू अदब के ज़बरदस्त शायर, मुहक्किक और इंसाफ परवाज़ माने जाते हैं। उनका कलाम कदीम व जदीद दोनों असलूबों में है। चकबस्त का कलाम सादा, रवां, दिलकश और कुदरती मनाज़िर को नज़्म करने में चकबस्त को मलका हासिल है। इस्लाही, अखलाकी और वतनी जज्बात की तर्जुमानी करने में चकबस्त ने उनकी ग़ज़लों में शगुफ्तगी, दिलकशी मौजूद है। ताहम वो सबसे लाजवाब हैं। वो अदीबों और शायरों के लिए अदब का मैदान है। अब देखिए बच्चों, हम आपको पंडित ब्रज नारायण चकबस्त की तशरीह आपको बताएंगे। देखिए, इनकी गज़ल देखिए बच्चों। फना का होश आना, फना का होश आना, ज़िंदगी का दर्द सर जाना, अजल क्या है कुमार बाद हस्ती उतर जाना। फना माने मिटना, मौत होना। अजल माने मौत। कुमार माने नशा। हस्ती माने ज़िंदगी। इस शेर में शायर पंडित ब्रज नारायण चकबस्त कहते हैं कि जब इंसान पर मौत की कैफियत तारी होती है तो उसके सर से ज़िंदगी का नशा, ज़िंदगी का खुमार ख़त्म हो जाता है और वो आने वाली नई ज़िंदगी के लिए हमातन यानी तैयार हो जाता है। फना का होश आना, ज़िंदगी का दर्द सर जाना, अजल क्या है कुमार बाद हस्ती उतर जाना। इस शेर में शायर पंडित ब्रज नारायण चकबस्त कहते हैं कि जब इंसान पर मौत की कैफियत तारी होती है तो उसके सर से ज़िंदगी का नशा, ज़िंदगी का खुमार, ज़िंदगी का एहसास ख़त्म हो जाता है, उतर जाता है और वो आने वाली नई ज़िंदगी के लिए हमातन यानी तैयार हो जाता है। अज़ीज़ाने वतन को गुंचा व बर्ग समर जाना, खुदा को बाग़बां और कौम को हमने समर जाना। अज़ीज़ान यानी वतन में रहने वाले लोग, दोस्त। गुंचा माने कली, बर्ग माने पत्ता, समर माने फल। इस शेर में पंडित ब्रज नारायण चकबस्त कहते हैं कि वतन के लोग, वतन में रहने वाले लोग वतन की कली हैं, पत्ते और फल की मानिंद हैं और इस बाग, इस चमन की रखवाली करने वाला खुदा है, बागबानी करने वाला खुदा है और कौम के लोग उसके फल हैं। अज़ीज़ाने वतन को गुंचा व बर्ग समर जाना, खुदा को बाग़बां और कौम को हमने समर जाना। शेर में शायर पंडित ब्रज नारायण चकबस्त कहते हैं कि वतन के लोग वतन की कली, पत्ते और फल की मानिंद हैं और इसकी बागबानी, इसकी
रखवाला, इसका रखवाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और कौम के लोग उसके फल हैं, उस बाग के फल हैं। अजल की नींद में भी ख्वाब हस्ती अगर नज़र आया तो फिर बेकार है तंगा के इस दुनिया से मर जाना। अजल माने मौत, हस्ती माने ज़िंदगी। इस शेर में शायर कहते हैं कि अगर इंसान को मौत के वक्त भी, नज़ा के वक्त भी ज़िंदगी का एहसास बाकी है तो बेहतर है कि इन सब चीज़ों को छोड़कर खुदा की याद में लग जाए, जिससे उसकी आखिरत आसान हो जाए, जिससे उसकी मौत आसान हो जाए। अजल की नींद में भी ख्वाब हस्ती अगर नज़र आया तो फिर बेकार है तंगा के इस दुनिया से मर जाना। शेर में शायर पंडित ब्रजनारायण चकबस्त कहते हैं कि अगर इंसान को मौत के वक्त यानी निज़ा के वक्त भी ज़िंदगी का एहसास बाकी है तो फिर बेहतर ये है कि इन सब चीज़ों को छोड़कर खुदा की याद में लग जाए, जिससे उसकी मौत आसान हो जाए। चमनज़ारे मोहब्बत में उसी ने बागबानी की कि जिसने अपनी मेहनत को ही मेहनत का समर जाना। बागबानी, बाग की रखवाली करने वाला यानी अल्लाह ताला। समर माने फल। इस शेर में शायर पंडित ब्रजनारायण चकबस्त कहते हैं कि इस दुनिया में वही इंसान कामयाब और कामरान है जिसने अपनी मेहनत के किए हुए फल को अपनी मेहनत का फल समझा और उसके एवज़ अल्लाह ताला ने जो कुछ उसको अता किया उस पर सब्र किया। चमनज़ारे मोहब्बत में उसी ने बागबानी की कि जिसने अपनी मेहनत को ही मेहनत का समर जाना। शेर में शायर पंडित ब्रजनारायण चकबस्त कहते हैं कि इस दुनिया में वही इंसान कामयाब और कामरान है जिसने अपनी मेहनत को अपनी मेहनत का फल समझा और अल्लाह ताला ने उसके एवज़ से जो कुछ अता किया उस पर सब्र किया। वो सौदा ज़िंदगी का है, वो सौदा ज़िंदगी का है, गमे इंसान सहता है, नहीं तो है बहुत आसान उस जीने से मर जाना। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने, इस शेर में शायर महबूब हकीकी की तरफ इशारा किया है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान की चाहत को उसकी ज़िंदगी में शुमार कर दिया है, उसकी ज़िंदगी में शामिल कर दिया है, जिससे वो बेशुमार परेशानियों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के बाद भी जीने की ख्वाहिश रखता है। वो सौदा ज़िंदगी का है, गमे इंसान सहता है, नहीं तो है बहुत आसान उस जीने से मर जाना। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की चाहत को, इंसान की ख्वाहिश को उसकी ज़िंदगी में शामिल कर दिया है, जिससे वो बेशुमार तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए भी जीने की ख्वाहिश करता है, जीने की तमन्ना करता है। वो तबाह यास परवर ने मुझे चश्मे हकीकत दी कि शाम गम की तारीकी को भी नूरे सहर जाना। तबाह माने तबीयत, यास माने नाउम्मीदी, चश्म माने आँख, शाम गम शाम का गम, तारीकी माने अंधेरा, नूर माने रोशनी, सहर माने सुबह।
इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत, इतनी कुदरत अता की है कि अगर हम किसी नाउम्मीदी में किसी घिरते हैं तो उम्मीद का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेते हैं, जिससे मायूसियों के बादल छट जाते हैं और शाम गम की तारीकी सुबह की रोशनी में तब्दील हो जाती है। वो तबा यास परवर ने मुझे चश्मे हकीकत दी कि शाम गम की तारीकी को भी नूरे सहर जाना। इस शेर में शायर पंडित ब्रज नारायण चकबस्त कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी है, इतनी कुदरत अता की है कि हम अगर किसी नाउम्मीदियों में घिरते हैं, मायूसियों में घिरते हैं, तो उम्मीद का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेते हैं, जिससे शाम गम की तारीकी सुबह की रोशनी में तब्दील हो जाती है। अब देखिए बच्चों, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त की दूसरी गज़ल हम आपको बताएंगे। नहीं मंजूर जीना रोशना से चार अगर होकर, रहेगा पाश गैरते पर्दे ज़ख्मे जिगर होकर। रोशनास माने वाकिफ़ होना, चारागर माने इलाज करने वाला, गैरत माने शर्म हमीयत। इस शेर में शायर पंडित ब्रज नारायण चकबस्त कहते हैं कि हमें इलाज करने वाले का सहारा लेकर जीना मुनासिब नहीं, क्योंकि हमारी गैरत और हमीयत अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे ज़ख्म को अच्छा करने के लिए काफ़ी है। नहीं मंजूर जीना रोशना से चार अगर होकर, रहेगा पास गैरते पर्दे ज़ख्मे जिगर होकर। इस शेर में शायर पंडित ब्रज नारायण चकबस्त कहते हैं कि हमें इलाज करने वालों का सहारा लेकर जीना मुनासिब नहीं, क्योंकि हमारी गैरत और हमीयत खुदा के हुक्म से हमारे ज़ख्म को अच्छा करने के लिए काफ़ी है। कफस की आड़ से महरूम हैं हम आशियाँ कैसा, पड़े हैं दूर सहन बाग से बेबालों पर होकर। कफस माने कैदी, कैद। आशिया माने घर, घोंसला। सहन माने आंगन। इस शेर में शायर पंडित ब्रज नारायण चकबस्त कहते हैं कि आशिया के लुत्फ़ अंदोजियों से हमें क्या लेना, क्योंकि हम तो बाग सहन से दूर कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कफस की आड़ से महरूम हैं हम आशियाँ कैसा, पड़े हैं दूर सहन बाग से बेबाल पर होकर। शेर में शायर कहते हैं कि हमें आशियाँ के लुत्फ़ अंदोजियों से क्या लेना, हम तो सहन बाग से दूर कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अदम से आए थे दुनिया में क्या मालूम था हमको, रहेगा साथ सौदा ज़िंदगी का दर्द सर होकर। अदम माने आखिरत। इस शेर में शायर दुनिया, आखिरत की दुनिया की तरफ इशारा किया है। शायर कहता है कि जब हम अदम यानी आखिरत से इस दुनिया में लाए गए, तो हमें इस बात का इल्म नहीं था कि हमें गमों से वास्ता होगा, लेकिन अब हमें एहसास हो गया है कि गम भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अदम से आए थे दुनिया में क्या मालूम था हमको, रहेगा साथ सौदा ज़िंदगी का दर्द सर होकर। इस शेर में शायर पंडित ब्रज नारायण चकबस्त कहते हैं कि जब हमें इस आखिरत से इस दुनिया में लाया गया, तो हमें इस बात का इल्म नहीं था कि हमें गमों से वास्ता होगा, लेकिन अब हमें एहसास हो गया है कि गम भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मुकद्दर देखना शबनम का फूलों में हुई पैदा, पयाम आया फना का जलवे नूरे सहर होकर।
मुकद्दर माने तकदीर, शबनम ओस, पयाम माने पैगाम, नूर माने रोशनी, सहर माने सुबह, फना माने मिटना। इस शेर में शायर पंडित ब्रजनारायण चकबस्त कहते हैं कि शबनम की तकदीर को देखिए कि अल्लाह ताला ने उसे फूलों के बीच ज़िंदगी बख्शा है और वो कितनी नाजुक है और उसकी ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि जब सूरज जलवा नुमा सूरज के जलवा नुमा होते ही अल्लाह ताला की तरफ से शबनम के फ़ना होने का पैगाम आ जाता है। मुकद्दर देखना शबनम का फूलों में हुई पैदा, पया माया फ़ना का जलवे नूरे सहर होकर। इस शेर में शायर पंडित ब्रजनारायण चकबस्त कहते हैं कि शबनम की तकदीर को देखिए कि फूलों के बीच अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी अता की है और वो इतनी नाजुक है, उसकी ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि जब सूरज के जलवा नुमा होते ही अल्लाह ताला के यहाँ से शबनम के फ़ना होने का पैगाम आ जाता है। यही एक रास्ता बाकी था क्या औजे मरातिब का, बने अहले नज़र तुम दुश्मने अहले हुनर होकर। औज माने बुलंदी, मरातिब मर्तबा की जमा, अहले हुनर दुनिया में रहने वाले हुनरमंद लोग। इस शेर में शायर कहते हैं कि अहले नज़र वालों के लिए, अहले हुनर वालों के लिए मर्तबे के लिए घटिया तरीके अख्तियार करना मुनासिब नहीं। मर्तबा तो इंसान के अखलाक और किरदार से बुलंद होता है। यही एक रास्ता बाकी था क्या औजे मरातिब का, बने अहले नज़र तुम दुश्मने अहले हुनर होकर। इस शेर में शायर चकबस्त कहते हैं कि अहले नज़र वालों के लिए मर्तबे के लिए घटिया तरीके अख्तियार करना मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है। इंसान का मर्तबा तो उसके अखलाक और किरदार से बुलंद होता है। अब देखिए बच्चों, हम आपको पंडित ब्रजनारायण चकबस्त की तीसरी गज़ल की तशरीह बताएंगे। आगे देखिए। शोरिश दैरो हरम से जब परेशान हो गए, कुछ समझकर हम शरीके बज़्म रंदा हो गए। शोरिश माने फितना फसाद, दैर माने मंदिर, हरम माने मस्जिद, शरीक माने शामिल होना, बज़्म माने महफिल, रंदा माने दीवानगी। इस शेर में शायर पंडित ब्रजनारायण चकबस्त कहते हैं कि हम दुनिया के आपसी लड़ाई झगड़े और मज़हब के नाम पर हो रहे फितना फसाद से आजिज़ आ गए हैं और अब हम दूसरी महफिल में शामिल हो गए हैं, शरीक हो गए हैं, जिसमें मज़हब व मिल्लत नाम की कोई तफरीक नहीं है। शोर से दैरो हरम से जब परेशान हो गए, कुछ समझकर हम शरीके बज़्म रंदा हो गए। इस शेर में शायर पंडित ब्रजनारायण चकबस्त कहते हैं कि इस दुनिया के आपसी लड़ाई झगड़े और मज़हब के नाम पर जो फितना फसाद हो रहे हैं, हम उससे आजिज़ आ गए हैं और अब हम ऐसी महफिल में शरीक हो गए हैं जिसमें मज़हब व मिल्लत नाम की कोई तफरीक नहीं होती है। दर्द उल्फत ज़िंदगी के वास्ते अक्सीर है, खाक के पुतले उसी जौहर से इंसान हो गए। इस शेर में शायर उल्फत माने मोहब्बत, अक्सीर माने लाजमी, खाक माने मिट्टी, जौहर माने हुनर। इस शेर में शायर चकबस्त कहते हैं कि दर्द मोहब्बत इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजमी है। इसी मोहब्बत के जौहर से अल्लाह ताला ने खाक के पुतले को, मिट्टी के पुतले को इंसान बना दिया।
درد الفت زندگی کے واسطے اکثیر ہے، خاک کے پتلے اسی جوہر سے انسان ہو گئے۔ اس شعر میں شاعر چکبست کہتے ہیں کہ محبت اور الفت درد انسان کی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ اسی محبت کے جوہر سے، اخلاق سے اللہ تعالیٰ نے خاک کے پتلے کو انسان بنا دیا، مٹی کے پتلے کو انسان بنا دیا۔ رہ گئی بازار محشر میں گنہگاروں کی شاخ، رحمت باری کے سکے داغ اسیاں ہو گئے۔ محشر مانے حشر کا میدان، شاخ مانے ڈال، رحمت باری اللہ تعالیٰ، داغ اسیاں گناہوں کے دھبے۔ اس شعر میں شاعر محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں رحمت باری یعنی اللہ تعالیٰ جوش میں ہوگا اور مومن کے گناہ دھل دیے جائیں گے، ان کے گناہ کو بخش دیا جائے گا، ان کے گناہوں کے دھبے دھل دیے جائیں گے اور ان کو بخش دیا جائے گا۔ رہ گئی بازار محشر میں گنہگاروں کی ساکھ، رحمت باری کے سکے داغ اسیاں ہو گئے۔ اس شعر میں شاعر چکبست کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ رب العزت جوش میں ہوں گے اور اس وقت مومن کے گناہوں کے داغ دھل دیے جائیں گے اور ان کو بخش دیا جائے گا۔ اپنے دیوانوں سے ملنے کو چلی آئی بہار، سبزۂ گل صحن زندہ میں نمایاں ہو گئے۔ سبزہ مانے ہریالی، گل مانے پھول، صحن مانے آنگن، زندہ مانے قید خانہ، نمایاں مانے ظاہر ہونا۔ اس شعر میں شاعر پنڈت برج نرائن چکبست کہتے ہیں کہ قید خانے میں سبزے اور پھول نمایاں ہو گئے ہیں، ظاہر ہو گئے ہیں۔ قید خانے کے آنگن میں سبزہ پھول ظاہر ہو گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہار اپنے دیوانوں سے ملنے چلی آئی ہے، جسے دیکھ کر قیدیوں کے دل باغ باغ ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں۔ اپنے دیوانوں سے ملنے کو چلی آئی بہار، سبزۂ و گل صحن زندہ میں نمایاں ہو گئے۔ اس شعر میں شاعر چکبست کہتے ہیں کہ قید خانے کے آنگن میں سبزہ اور پھول ظاہر ہو گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہار اپنے دیوانوں سے ملنے کے لیے چلی آئی ہے اور قیدیوں کے دل، جسے دیکھ کر قیدیوں کے دل باغ باغ ہو گئے ہیں۔ اس تمنا میں کہ آزادی کی دیکھیں گے سحر، ہم اسیر کلفت شبہائے زندہ ہو گئے۔ تمنا مانے خواہش، سحر مانے صبح، اسیر الفت مانے قید خانے کی تکلیفیں، قید خانے کی پریشانیاں، زندہ مانے قید خانہ۔ اس شعر میں شاعر چکبست کہتے ہیں کہ قید کے زندہ کے قیدی اس امید پر زندگی گزار رہے ہیں، قید خانے کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل اللہ کے حکم سے آزادی کی صبح ضرور ہوگی اور ہم اس غلامی کے شکنجے سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس تمنا میں کہ آزادی کی دیکھیں گے سحر، ہم اسیر کلفت شبہائے زندہ ہو گئے۔ اس شعر میں چکبست کہتے ہیں کہ آزادی کے قیدی قید خانے کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو اس امید پر برداشت کر رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ آزادی کی صبح ضرور ہوگی اور ہم اس غلامی کے شکنجے سے آزاد ہو جائیں گے۔ جام تک ہم سے شراب آنے میں ہو جاتی ہے دیر، ہم تو ساقی کے تغلب سے پریشاں ہو گئے۔ جام مانے شراب، خم مانے شراب رکھنے کا برتن، ساقی مانے پلانے والا۔ اس شعر میں شاعر چکبست کہتے ہیں کہ ہم محبوب کے لبوں کی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے ترستے رہ گئے، نہیں معلوم
کہ محبوب کس تکلف سے کام لے رہا ہے، ہم تو اس سے پریشان ہو گئے ہیں۔ جام تک ہم سے شراب آنے میں ہو جاتی ہے دیر، ہم تو ساقی کے تکلف سے پریشان ہو گئے۔ شعر میں شاعر چکبست کہتے ہیں کہ محبوب کے لبوں کی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے رہ گئے، نہ جانے محبوب کس تکلف سے کام لے رہا ہے، ہم تو اس سے پریشان ہو گئے ہیں۔ دیکھیے بچوں، اب آج کا لیکچر ختم ہوا۔ آگے ہم اگلے لیکچر میں آپ لوگوں سے دوسرے موضوع پر تبصرہ کریں گے۔ خدا حافظ۔